तरीके से हिंदुओं पे ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बेटा, बहुत। वहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी। हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था, और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे। सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना होगा। वहीं देश के जो हीरो हैं शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता, वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही। कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, तो निरंतर। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी और संगीत सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है और बराबर अल्पसंख्यकों के साथ में खड़ा है और बराबर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में उनकी रक्षा, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहाँ पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ, उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों को बगैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना, ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पे आ जाते हैं। अरे भाई, आपको क्या लेना देना? ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं? आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए? और बड़ी अजीब बात यह है कि वो लोग जो बीफ का खुले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा तो सब समझ जाएंगे उसका, बीफ का खुला एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, हमें राष्ट्रभक्ति क्या है वो सिखा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी, धर्मगुरु, जो दिल्ली के अंदर धर्म संसद लगाता है और मुसलमानों को मलेच, विधर्मी, इनसे कारोबार न करो, इनसे लेन देन न करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, गली में कोई आ जाए मुसलमान तो उससे सब्जी ना खरीदो, ऐसा आदमी हमें ज्ञान देगा कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सर, आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ आप हैं, आपने आवाज उठाई है, क्यों आप खिलाड़ी के खिलाफ हैं, ये सर बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है?
इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। सर, आपके इस विरोध से जो जाहिर हो रहा है वो कि आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं बात करते हैं? आप शाहरुख खान को ही केकेआर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? पहली बात तो मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो। ठीक है, तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हम है? हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए। लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला है। सर, सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश खिलाड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो आपने वो आवाज बीसीसीआई से भी कहा है या सरकार से भी कहा है, या आपने सिर्फ एक आईपीएल की जो टीम मैनेजमेंट है केकेआर को टारगेट कर रही है, उनसे ही कहा है? सर, मैंने सबसे पहले जब मुंबई में मैं कथा कर रहा था तो मैंने बीसीसीआई से भी कहा है, सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि भैया कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलना चाहिए। आईपीएल बना किसके लिए था? आईपीएल बना था सनातनियों को प्रमोट करने के लिए, हिंदुस्तानियों को प्रमोट करने के लिए। आईपीएल इसलिए नहीं बना था विदेशियों को पैसा देने के लिए, बांग्लादेशियों को पैसा देने के लिए, आतंकवाद में सम्मिलित हो जाने के लिए पैसा चला जाए, इसके लिए नहीं बना था आईपीएल। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि चलो वो बीसीसीआई ले आई, खरीदा तो आपने, और भी तो 7 टीमें हैं, उन्होंने तो किसी ने नहीं खरीदा, आपने क्यों खरीदा? जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर ये महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या?